हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कि अहले ईमान, ए मेरी मखलूक, जो हमने तुम्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमाया है, जो हमने तुम्हें रोज़ी दी है, उस मेरी यानी रब की यानी हमारी दी हुई रोज़ी में से, रिज़्क़ में से मौत आने से पहले तुम मेरे रास्ते में मेरी मखलूक पर खर्च करो। मौत आने से पहले खर्च कर डालो। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब, और जब मौत का वक्त आता है तो जिन्हें खर्च करना नसीब नहीं हुआ, उन्होंने जोड़ के रखा, संभाल के रखा, बिल्कुल किसी के लिए उन्होंने हाथ को खोला ही नहीं, कुशादा ही नहीं किया। तो जब मौत का वक्त आता है तो वो कहते हैं फ़असद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, ऐ हमारे रब, ऐ रब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं तेरी बारगाह में सदका खैरात कर लूँ और नेक लोगों में से हो जाऊँ, नेक लोगों में से हो जाऊँ। लेकिन रब फरमाता फ़अय्नमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जब मौत का वक्त आएगा तो मौत तुम्हें मोहलत नहीं देगी, मौत तुम्हें नेकी करने की मोहलत नहीं देगी। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में खर्च करना कहाँ से करना है? उसके दिए हुए में से खर्चा। उसके इंसान ये समझता है कि मैंने अपने हाथ से कमाया है, इंसान ये समझता है कि मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, इंसान ये समझता है कि मैंने इस कमाने में मैंने साल और साल मेहनत कर दी है। और भाई, अगर तेरी मेहनत करने के बावजूद तेरे पास कुछ ना आता तो फिर तू क्या करता? मेहनत कर तुमने की, अल्लाह ने इसमें इजाफा फरमा दिया। तो रब फरमाता है मौत आने से पहले खर्च कर डालो, नहीं तो ना खर्च करने वालों को सिवाय ना उम्मीदी और मायूसी के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने अहले ईमान की सिफ़ात में से ये सिफ़त बयान की, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो हमने अहले ईमान को दिया है रिज़्क़ की सूरत में, उसमें से मेरे रास्ते में खर्च करते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अब अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन पर खर्च करें, अल्लाह की मखलूक पर खर्च करें, अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ भी खर्च करेंगे कि यहाँ मेरा रब राज़ी हो जाएगा, वो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह कहलाएगा। जहाँ इंसान खर्च करते हुए ये देखे कि ये इश्तिहार लोग मेरे लगाएंगे, मेरी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, लोग मुझे वाह वाह कहेंगे, लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मुझे बड़ा जो है वो खर्च करने वाला कहेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जो कुछ भी करोगे उनके लिए करोगे, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। अल्लाहु अकबर। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कितने कितने प्यारे फरामीन हैं। फरमाया वमा लकुम अल्ला तुनफ़िक़ू फ़ी सबिलिल्लाह, कि तुम्हें क्या है कि जो तुम्हारे पास है वो अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं खर्च करते, क्यों नहीं खर्च करते? वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्द, हालांकि ज़मीन व आसमान भी उसकी मलकियत में है। यहाँ से क्या रब फरमाना चाहता है? ऐ मेरे बंदे, तेरे पास तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। बैंक की तिजोरी है, एक मुल्क का ख़जाना है, एक शहर का ख़जाना है, तेरे पास फैक्ट्रियाँ 2 4 10 हैं, और मैं हूँ जो आसमानों का भी मालिक हूँ। इतने ऊंचे बुलंद बाला आसमान,
वल अर्द, 7 आसमान 7 ज़मीनें, इतनी बड़ी कायनात का मैं मालिक हूं, इसकी मलकियत हूं। तू थोड़ी सी मलकियत पे नाज कर रहा है, तू थोड़ी सी मलकियत पे नाज कर रहा है ना, तो मैं तो इतनी बड़ी बादशाही का मालिक हूं, इसलिए जो तुम्हें दिया है वो मेरी बारगाह में खर्च करो। और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तफ़क़ अलैह, मुस्लिम बुखारी, जहाँ आप कहीं पढ़ें या सुने, कोई मुबल्लिग कहे या किताब में लिखा हो कि ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है, तो उससे मुराद हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने उस हदीस पर इत्तेफाक किया होता है कि ये हदीस सही है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कमाल की रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ये हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है, तू मेरी राह में माल खर्च कर, मैं तुझे माल अता करूँगा। तू मेरी बारगाह में, मेरी राह में माल खर्च कर, मैं तुझे माल दूंगा। और फरमाया कि अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं, अल्लाह के हाथ भरे हुए हैं, रात दिन खर्च करने से भी वो खाली नहीं होते। फरमाया क्या तुम नहीं देखते कि जब से आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं उस वक्त से अल्लाह ने कितनों को कितना दिया है। यानी फरमा रहा है कि जब से मैंने अपनी कायनात बनाई है उस वक्त से रब ने कितनों को कितना अता फरमाया है। अल्लाह फरमाता है मेरे खजानों में तो कमी नहीं आई, मैंने कितनों को कितना अता कर दिया है, मेरे खजाने में कभी अभी तक कमी नहीं आई। और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था और उसके हाथ में मिज़ान है जो पस्त और बुलंद होता रहता है। अब हम अगर इस हदीस रसूल से भी, हदीस कुदसी से अगर हम बेहतरीन सबक लें तो फरमाया मेरे ख़जानों में कमी, मैंने तो करून को भी दे दिया था, मैंने तो हामान को भी दे दिया था, मैंने तो फ़िरौन को भी दे दिया था, मैंने तो नमरूद को भी दे दिया था। इसलिए दिया था कि मैं आजमाऊं कि ये मेरे दिए में से भी मुझे देता है कि नहीं। ऐ मेरे बंदे तू मेरे दीन पे खर्च कर, ऐ मेरे बंदे तू मेरी मखलूक पे खर्च कर, ऐ मेरे बंदे तू अपने अहलो अयाल पे खर्च कर, अपनी ज़ात पर खर्च कर, मेरी रज़ा की खातिर। वो खिलाएगा किसी को, राज़ी मुझे करेगा। किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट आ गई, किसी मकरूज का कर्ज अदा कर दिया, किसी भूखे के पेट में खाना डाल दिया, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पेश कर दी, बंदा खुश हो जाएगा, कहेगा जा अल्लाह तेरा भला करे, रब तेरी मुनादी अर्श पर करेगा। वो हदीस है ना, वो भी हदीस कुदसी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब बंदे को बुलाएगा अपनी ओट में अपनी शान के मुताबिक। यकीन जानिए वो कितना करम नवाज है। हदीस मुबारका में आया कि जब अल्लाह ताला डायरेक्ट किसी एक बंदे से मुखातिब होगा ना, मखलूक से भी होगा इज्तिमाई तौर पर, जब एक बंदे को बुलाएगा तो जो रब फरमा रहा होगा और बंदा अल्लाह के हुक्म का जवाब दे रहा होगा, दूसरे उसको नहीं सुन सकेंगे। अल्लाह की पर्देदारी देखिए। दूसरा कोई अल्लाह ताला के किए हुए सवाल को नहीं सुन रहा होगा। अल्लाह अकबर। तो बिरादरान ने मोहतरम, रब फरमाएगा है मेरे बंदे, मैंने तेरे दरवाजे पर एक प्यासे को भेजा था, मैंने तेरे दरवाजे पर एक भूखे को भेजा था, मैंने तेरे दरवाजे पर एक मस्कीन को भेजा था। अगर तू उसे खिला देता तो अपने रब को खिलाता। ऐसे ही था जैसे तूने मुझे खिलाया। अगर तू उसे पानी पिला देता तो ऐसे ही था जैसे तूने मुझे पिलाया। अगर तू उस नंगे को कपड़े पहना देता तो ऐसे ही था जैसे मुझे लिबास पहनाया। मौला तू प्यास का मोहताज है, पानी का मोहताज है, तू खाने का मोहताज है, तू लिबास का मोहताज है। अल्लाह फरमाएगा मुझे किसी चीज की मोहताजी नहीं, मगर तुझे मैंने दे के ये समझा कि ये मेरा है, मुझ रब का है,
मैंने भेजा कि मेरा बंदा जब इसके पास न था तो मांगता था, आज दे दिया है तो क्या दिए हुए में से भी देता है या अकड़ के बैठ जाता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर रब किसी को किसी के पास भेजता है ना, किसी के दरवाजे पे भेजता है, किसी के पास भेजता है किसी सूरत में भी, तो वो समझे कि उसका रब उससे राजी हो गया है। जिसके पास भेजा, जिसके दरवाजे पर भेजा, वो समझे कि मेरा रब मुझ पर राजी है तो इस बंदे को भेजा है। सुभान अल्लाह। और अगर अकड़ जाता है, अगर मुतकब्बिर हो जाता है, गरूर का शिकार हो जाता है, तकब्बिर हो जाता है, तो अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। तो फिर ये माल यहीं रह जाता है और तुम कब्रों का मुंह जाके देख लेते हो, गिनते। और फिर फरमाया वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। गिनने वाले ये समझते हैं कि ये माल भी हमारे साथ जाएगा। तुम्हारे साथ ये नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ ये जाएगा जो अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा से, तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल अपने माल से भी ज्यादा पसंद है? मेरा माल मेरे पास है ना, मैं उसका वारिस हूं, आपका माल आपके पास है। तो फरमाया अपने वारिस का माल अपने माल से भी ज्यादा पसंद है। मेरा माल तो मुझे पसंद होगा, मुझे ज़हूर साहब, बशीर साहब या किसी के माल से क्या सरोकार। तो अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, लोगों ने कहा ए अल्लाह के प्यारे रसूल, हर किसी को अपना ही माल पसंद होता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया उसका अपना माल तो वो है जो उसने आगे भेज दिया है। कमाल है। फरमाया उसका अपना माल तो वो है जो उसने आगे भेज दिया है, जो पीछे छोड़ के जा रहा है वो तो उसका मालिक है ही नहीं, वो उसका वारिस, वो तो उसके वरसा का है, उसका वही है लोगों जो उसने आगे भेज दिया है। जब यतीम को माल में से निकाल के दे दिया, यही आगे भेज दिया है। जब अल्लाह के घर मस्जिद में एक बल्ब भी लगवा दिया, एक सफ बिछवा दी, एक ईंट लग गई, ये मस्जिद तो क़यामत तक रहनी है। ये ईंट भी हजूर ने फरमाया, ये एक चराग और बल्ब भी क़यामत के दिन उस लगाने वाले के हक में शफाअत करेगा। या अल्लाह, तेरे घर को इसने रोशन किया था, तेरे घर की इज्जत के लिए इसने अपना माल खर्च किया था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, जो तूने खर्च नहीं किया वो तो तेरा है ही नहीं, उस पर तो तेरे वरसा काबिज हो गए। तेरे बेटों ने कहा कि अब्बा मर गया, माल हमारा। तेरे वारसों ने कहा कि ये घर छोड़ गया, ये हमारा। ऐसा है कि नहीं? फरमाया हुजूर ने, जो तुमने दे दिया वो ही बच गया तुम्हारे लिए, वही बच गया, और जो तुमने छोड़ दिया वो तुम्हारा नहीं है। उस पे तो पिछले ढोल बजाएंगे, कहेंगे अब्बा गया, बस अब हमारी मौज। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया तुम्हें कब्र के लिए, आखिरत के लिए वही है जो तुमने अल्लाह के रास्ते, अल्लाह की मखलूक उसके दीन पर खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं, एक कहता है अल्लाह खर्च करने वालों को उसका इवज दे, और दूसरा कहता है अल्लाह बुखलो कंजूसी करने वालों को बर्बाद कर दे। अब आप ये देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूं, और सोचना भी चाहिए, कि अगर किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, तो अगर वो अपने आप को अंदर बंद कर ले, तो क्या अल्लाह उसके लिए वहां जन्नत के खाने नाज़िल फरमा देगा? क्या आबे ज़मज़म के वहां बाल्टियां भर के भेज देगा? तो भाई भूखे को किसने खिलाना है? आप और मैंने खिलाना है।
आप और मैंने खिलाना है, और आप और मैंने क्यों खिलाना है? उसकी अता से खिलाना है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में उस वक्त तक रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी। रिज़्क़ की हदीस बयान कर रहा हूँ। मेरी उम्मत में उस वक्त तक रिज़्क़ की तंगी नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत उनको खिलाती रहेगी जो दूसरों से मांग कर खाते हैं, यानी मुस्तहिकीन है। मुस्तहिकीन इससे मुराद है कि जब, और आप ये देखें, मैं तो हमेशा कहा करता हूँ, हम खुशी गमी में उनको खिलाते हैं जिनके पेट पहले ही भरे हुए हैं, और जिनके पेट खाली हैं उनको हम धुतकार देते हैं, जा तेरे अंदर आने से मेरी वर्त खराब हो जाएगी, तेरे अंदर आने से मेरा स्टैंडर्ड लूज हो जाएगा, तेरे कपड़े गंदे, तेरे जूते फटे हुए, तू मेरी बिरादरी का नहीं, मेरी नस्ल का नहीं। अगर ये सोचे कि या अल्लाह ये तेरी मखलूक तो है, ये तेरा बंदा तो है, ये भूखा है तो आया है ना, ये मुस्तहिक है तो आया है, तो अगर हम अल्लाह के रिज़्क़ में से दे दें तो अल्लाह ताला बहुत खुश होगा, बहुत ज़्यादा खुश होगा। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि मेरे पास 1 लाख दिरहम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भेजे तोहफे के तौर पर। अपने ग़ुलामों को भेजा, अपने दरबारियों को भेजा कि जाओ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये दे के आओ। अब देखें ना, अगर कोई तोहफ़ा भेजे तो मेरा है, लेकिन हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं सुबह शुरू हुई और शाम होने से पहले पहले 1 लाख दिरहम अल्लाह की मखलूक में तकसीम कर दिया। और रमज़ान का महीना था। जब इफ्तारी का वक्त हुआ तो मेरी बांदी ने यह कहा कि अम्मा जान आप उसमें से 1 दिरहम रख लेती, कुछ ख़रीद के आप इफ्तारी का बंदोबस्त फरमा लेती। तो फरमाया जो मैंने खजूर घर में रखी है वही ले आओ, मैं उससे रोज़ा इफ्तार करूँगी। ये वो थे जिन्होंने हमारे लिए मिसालें छोड़ी। इमाम हुसैन को किस चीज़ की कमी थी, हज़रत अली को किस चीज़ की कमी थी, फातिमा तो ज़हरा को किस चीज़ की कमी थी, इमाम हसन मुज्तबा को किस चीज़ की कमी थी। अल्लाहु अकबर, कोई कमी नहीं थी। जिनके चेहरों को देख के रब रिज़्क़ तकसीम करता है, जिनके इशारे को देख के रब अपना रिज़्क़ नाज़िल करता है, उनकी हालत यह है कि ज़िंदगी में कभी ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा पे कभी ज़िंदगी में ज़कात फ़र्ज नहीं हुई, चूँकि माल हद निसाब को पहुँचा ही नहीं। और आज के बंदे ने कितना कुछ संभाल रखा है जिसका वो खुद मालिक और वारिस ही नहीं है। और हजूर ने फरमाया उसके पिछले तो उसके वारिस हैं, और बंदा समझता है कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका वारिस हूँ। अल्लाहु अकबर, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका वारिस हूँ। तो बिरादरान मोहतरम, वही कुछ हमारे लिए बचना है जो हमने किसी को दे देना है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर खर्च कर देना है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जा रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथ हैं। अल्लाहु अकबर। और आप फरमाते हैं पथरीली ज़मीन है, सामने ओद पहाड़ है। और हजूर फरमाने लगे, मेरे प्यारे साहबी, अगर अल्लाह मुझे ओद पहाड़ जितना भी दे तो मैं उस वक्त तक वहाँ से ना उठूँ जब तक सारा अल्लाह की मखलूक पर खर्च न जाए। बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। अल्लाहु अकबर। कभी हमने सोचा कि वो नबी आखिर ज़मान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितना अता फरमाया, कितना अता फरमाया। अगर हजूर चाहते तो ढेरों जमा कर लेते, बहुत कुछ जमा कर लेते, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, घर में क्या है। हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक महीने तक तो घर का चूल्हा ही नहीं जलता था, घर में पकाने की। ये क्या है? ये फ़क्र है वो जो अल्लाह से मांगा है, और अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस पर सिवाय जिनको अल्लाह ने, अब देखें ना, आज भी अल्लाह की मखलूक मौजूद है कि जो रब के रास्ते में खर्च करती है। अल्लाह की मखलूक खर्च करती है, उनका खर्च करना नज़र भी आता है। अल्लाह उनको रिवार्ड भी देगा, अवार्ड भी देगा, अल्लाह उनको इज्जतें भी देगा।
लेकिन जो बांध के रखते हैं, जो संभाल के रखते हैं, फिर वही बात, वो तो यहाँ रह जाना है, वो तो पिछलों के लिए छोड़ के जाना है, और पिछले उनकी मर्जी के अब्बा जी के लिए खर्च भी करेंगे नहीं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब अगर पूरी कायनात का भी खजाना मेरे सामने रख दे तो इतना बचा लूँ कि जिससे मेरा कर्ज अदा हो जाए, बाकी सारा अल्लाह की मखलूक में खर्च कर दूँ, सारा अल्लाह की मखलूक में खर्च कर दूँ। तो बिरादरान मोहतरम, बात यह है कि हम फ़ज़ाइल सुनते भी हैं, हम फ़ज़ाइल पढ़ते भी हैं। अब ये नहीं कि किसी के पास ढेर आ जाए तो वो खर्च करना शुरू करेगा। वो मैं हदीस रसूल बार बार पेश करता हूँ, जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक खजूर का सदका भी अल्लाह की बारगाह में खुलूस से दिल से दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर उसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। वमा अलैया इल्लल बलागुल।